जलाया, बहुत लोग अपना काम छोड़ा। लेकिन मेरे भाई कान खोलकर सुन लीजिए, कोई खुदा का बंदा मेरे लिए खून बहाया है और किसी गलत काम के लिए मुझे पैरवी करने के लिए कहोगे तो मेरा बाप भी उठ के आए, मैं पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मैं 70 बार हाजी, मैं 70 बार इलेक्शन हार सकता हूं, लेकिन अपने आक़िबत को ख़राब करके मैं सियासत नहीं कर सकता। कि हम हिंदू मुस्लिम सब के लिए बने। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है हम उनके भी एमएलए हैं, हत्ता कि जो लोग इलेक्शन लड़े थे हमारे साथ हम उनके भी एमएलए हैं। मेरे भाई मस्तान साहब आज हार गए। सुना है कि अभी दिल्ली की सर्द रातों में हरियाणा और पंजाब का किसान सड़क पर है। क्यों है? क्या हुआ? उसके बेटे का कत्ल हुआ, उसकी बीवी का कत्ल हुआ? नहीं, वो आपके और हमारी लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने अभी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम बाजार का जो वैल्यू होता है आपका चीज फसलों की कीमत, उसको खत्म कर दिया है। सरकार एक बिल लाकर सारी चीजों को प्राइवेट में देने की तैयारी कर रही है। 1850 की जगह पर 800 पर बेचने पर मजबूर है। आप अपना फसल पैदा कीजिएगा और चैन से जी भी नहीं सकेगा, मजदूर से बुरी हालत आपकी होने वाली है। सारी चीजें कंपनी लूट लेंगी। ये काम तैयार है, इंशाअल्लाह तुम्हारे मसले का हल हम कराएंगे। अभी ये सरकार खुद लड़ा रही है, अमीन होना चाहिए। जन का दौरा हमारा बाकी है, हम इन 8 पंचायत का दौरा कर लेंगे और इंशाअल्लाह एक काम होगा। और जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़े से में नाराज़ मत होइए। इंसान की फितरत है कि जब किसी से मोहब्बत करता है टूट कर तो फिर नफरत भी बहुत जल्दी करने लगता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सिस्टम का हिस्सा कि झाड़ी जंगल में हम खेती करने आए हैं। अगर थोड़ा वक्त लगे तो मायूस मत होइएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने जो वादा किया है, मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि कल मुझे वोट दीजिएगा। अभी हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तो हमारा एमएलए थोड़े बने, 3.5 साल तक तो रखी आई, तार बाद फिर तो एमपी बना। तो मेरे को नहीं 3.5 साल देर से उसे नहीं तो मोर की हाल है वे लड्डू में एक पीटी टिकट तैयारी करवे, एक पीटी नाहिद साहब के मुख टिकट संदे तो मी की करो मिचाजी को 3.5 साल देर से उसे अभी है ना मुख काम करो मौका मिले। मैं ये समझकर काम नहीं कर रहा हूँ कि कल मुझे वोट दीजिएगा आप, बल्कि मैं ये समझकर काम कर रहा हूँ कि मुझ पर फर्ज है। एक बात आखिर में कह के जाऊँगा कि लोग वोट दिया है, जान दिया है, बहुत सारे नौजवान हमारे पीछे हैं, मकसूद बाबू लोग रातों दिन गाड़ी साया की तरह लग के रहा नहीं अब हमारा साथ रहो दिजाता गाड़ी तो साथ हवा चाहिए, अपना तेल जलाया, बहुत लोग अपना काम छोड़ा। लेकिन मेरे भाई कान खोलकर सुन लीजिए, कोई खुदा का बंदा मेरे लिए खून बहाया है और किसी गलत काम के लिए मुझे पैरवी करने के लिए कहोगे तो मेरा बाप भी उठ के आए, मैं पैरवी करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मैं 70 बार हाजी, मैं 70 बार इलेक्शन हार सकता हूं, लेकिन अपने आक़िबत को ख़राब करके मैं सियासत नहीं कर सकता हूं। खुदा के वास्ते अपने आप को भी बचाइए और मुझको भी बचाइए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब किसी शख्स को इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बनाया जाए और अपने इख्तियार की वजह से किसी का हक काट कर अपने करीब तरीन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए तो अल्लाह उसका हदिया भी कबूल नहीं करेगा और कल जहन्नम उसका ठिकाना होगा। याद रखो, हर कदम पर हमको, आज कब्रिस्तान में भी जाते तो लोग मुबारकबाद देते, कब्रिस्तान में भी समधी का कब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आते तो आपका चेहरा मायूस हो जाता था। मेरे भाई हर कदम में सियासत का यह मतलब नहीं कि झूठ सच हम सब कुछ करके चले जाएं। सियासत भी आखिरत के साथ होना चाहिए। आखिरत को सामने में रखकर सियासत कीजिएगा तो इबादत है, और दुनियादारी करके सियासत कीजिएगा तो ये शैतानियत है, ये इब्लीसियत है। इब्लीसियत से खुद भी बचिए और मुझको भी बचाइए। आइए हम एक बार अहद करें कि हम हिंदू मुस्लिम सब के लिए बने। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है हम उनके भी एमएलए हैं, हत्ता कि जो लोग इलेक्शन लड़े थे हमारे साथ हम उनके भी एमएलए हैं। मेरे भाई मस्तान साहब आज हार गए, एक लंबे समय तक खिदमत की। अगर आज भी उनको कोई पटना में पूछेगा कि भाई आप तो हार गए, कौन जीता है, आपका एमएलए कौन है, अभी उनको भी अख्तरुल ईमान का नाम लेना पड़ेगा। तो मामला ये है कि हम किसी से नफरत नहीं करते। इलेक्शन का मामला गया गया, आज हम सब लोगों के हैं। इस इलाके में गैर मुस्लिम भाइयों की तादाद कम है। हम कहना चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मोहब्बत का एक पैगाम बनाइए और एक अच्छा माहौल बनाइए। एक आखिरी बात कह के जाऊंगा, आखिरी बात पहले कह दिया था, एक बात अभी याद आई इसलिए कह रहा हूँ। आप लोगों ने सुना है कि अभी दिल्ली की सर्द रातों में हरियाणा और पंजाब का किसान सड़क पर है। क्यों है? क्या हुआ? उसके बेटे का कत्ल हुआ, उसकी बीवी का कत्ल हुआ? नहीं, वो आपके और हमारी लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने अभी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
न्यूनतम बाजार का जो वैल्यू होता है आपका चीज फसलों की कीमत, उसको खत्म कर दिया है। सरकार एक बिल लाकर सारी चीजों को प्राइवेट में देने की तैयारी कर रहा है। 3 बिल पास करा दिया है। आज किसान उतना खुशहाल है कि सीमांचल का लाखों मजदूर हमारा पंजाब में जाकर काम कर रहा है, लेकिन पंजाब का किसान सड़क पर है, सीमांचल का किसान अभी समझा भी नहीं कि क्या है। बहुत खतरनाक बिल है। ये बिल पास हो गया है। इस बिल के नाफिज होने के बाद जिस तरह से आज मकई 1850 की जगह पर 800 पर बेचने पर मजबूर है, आप अपना फसल पैदा कीजिएगा और चैन से जी भी नहीं सकेगा। मजदूर से बुरी हालत आपकी होने वाली है। सारी चीजें कंपनी लूट लेंगी। ये काम मोदी करा रहा है। उसके लिए वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमने कहा है अपने MIM के लोगों को भी, लेकिन किसान के बेटे सब हैं, चाहे दूसरी पार्टी के लोग भी हों, कि एक तारीख तय की जाएगी रौटा में भी और अमोर में भी किसानों का प्रदर्शन हो कि हरियाणा और पंजाब का किसान लड़ रहा है तो सीमांचल का किसान भी उसके साथ है, ताकि हमारे मसाइल की आवाज़ वहाँ उठे। ये काम करने के लिए आना होगा। जब तक सड़क पर नहीं आइएगा, मुर्दों को इंसाफ नहीं मिलता है, जिंदों को इंसाफ मिलता है। और जिंदगी जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम है। मुर्दे को लात मारिएगा, मुर्दा उठ के खड़ा नहीं होगा, और जिंदों को जरा लात दिखा भी दीजिएगा तो वो गरेबान पकड़ लेगा। अगर हम जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। ब्लॉकों में जब भी बुलाया जाए, जब भी थाना की ब्लॉक की जुल्म हो, अभी म्यूटेशन के बारे में कहता है नेताजी 5000 7000 करे मांगो तो मिगरू जमीन ला बेमानी की नहीं में आपको गड़बड़ सरबर नीचे ना अपना बहने जो को दोसा में लोग खड़ा करते नहीं लिया इसने। अगर गड़बड़ सरबर रजिस्ट्री नीचे तो अख्तुल ईमान तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह तुम्हारे मसले का हल हम कराएंगे। अभी ये सरकार खुद लड़ा रही है। अमीन होना चाहिए। जन और जर जमीन झगड़े का तीनों अमीन कहा जाता है, और ये सरकार लड़ा रही है। 6-6 महीना लोगों को दरखास्त देने का, वहां सरकारी अमीन नहीं मिल रहा नापी करने के लिए। एक कर्मचारी होना चाहिए एक हल्का के लिए, 7 हल्का का एक कर्मचारी बनाए हुए हैं। कर्मचारी ही पहले लूटता था। कर्मचारी का जो दलाल सब है, एलचा बेलचा सब है, वो भी कर्मचारी से ज्यादा हो गया है। मैं कहता हूं उन लोगों को भी, तुमको अगर 10 रुपए कमाने के लिए मिला है तो डाके मत डालो, अपने भाइयों की मदद करो। और तुमने दलाली की और हमारे लोगों को लूटा तो हम तुम लोगों को भी बख्शने नहीं देंगे। लाल बस्ता जो ढोते हो, लाल बस्ता को छूने का भी तुमको हक नहीं मिलेगा। ये बात हम लोगों को कहने देना चाहते हैं। इस काम के लिए उठना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी। एक बात सुन लीजिए, जब भी जुल्म हो तो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के खातिर हक की गवाही देने वाले बनो। अल्लाह तो आदिल, अल्लाह बेनियाज, उसको क्या जरूरत गवाही की? कहा मेरी खातिर हक की गवाही देने के लिए उठो। चाहे तुम्हारी गवाही से तुम्हारी जात को, तुम्हारे वालिदैन के या तुम्हारे अजीज लोगों का नुकसान हो। मेरे भाई, जो जुल्म करता है उसके खिलाफ गवाही दीजिए। गवाही दीजिएगा तो जालिम घबराएगा। हमारे यहाँ के लोग गवाही से बहुत घबराते हैं। अगर ये चंद बातें हमने ज़रूरी तौर पर गोश गुजार की हैं, अगर लायक हो तो कबूल कर लीजिएगा, अगर लायक नहीं हो तो पत्थर की तरह फेंक दीजिएगा। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरे नेक इरादों, आपके नेक अज़ाइम और सीमांचल और अमोर बैसा के मजलूमों और महरूमों के हुकूक़ की जो लड़ाई लड़ने का हमने इरादा किया है, कदम कदम पर अल्लाह हमें ताकत और तवानाई अता फरमाए, हम आपकी खिदमत कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।